घमंडी राजा। सीतापुर गांव में विक्रम नाम का राजा राज्य करता था और वो बड़ा घमंडी राजा था। उस राजा की माँ का नाम सावित्री था। विक्रम अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। विक्रम बहुत धनी था और उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब था। गांव के लोग उस राजा के घमंड से बहुत परेशान हुए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा कभी भी किसी की नहीं सुनता था और उन्हें नीचा दिखाता था। वह लोगों को बेजार और निचले स्तर का समझता था। ठंड के दिनों में सुबह सुबह राजा अपने कुछ सेवकों के साथ गांव की हालत देखने जाता है और गांव के पास में गांव वाले की खेती थी। राजा को ठंड लगने लगती है। पास में ही राजा को एक गेहूं का खेत दिखता है। सेवक, इस गेहूं के खेत को आग लगा दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे सेकना है। राजा जी, ये खेत किसी गरीब किसान का होगा, इसे आग लगाना ठीक नहीं है। इतना सा तो खेत है, जल जाए तो क्या होगा, हम उसे इसके बदले में कुछ पैसे दे देंगे। सेवक राजा की बात सुनता है और उस खेत को आग लगा देता है और फिर राजा खुद को सेक कर अपने सेवकों के साथ राजमहल की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन सुबह किसान अपने खेत की ओर निकलता है। खेत में पहुंचते ही देखता है कि पूरा खेत जला पड़ा है और ये देखते ही किसान रोने लगता है। तभी एक आदमी किसान को बोलता है, रो मत, मुझे मालूम है ये किसने किया है। उसे पता चलता है कि राजा ने अपने आप को सेकने के लिए खेत में आग लगवाई थी। वो बहुत दुखी होता है और वो वैसे ही राजा के महल जाता है। वहाँ पे राजा अपने माँ के साथ बैठे थे। हे राजा जी, मेरे से क्या भूल हुई थी जो आपने मेरे खेत को आग लगा दी। इतना सा तो खेत था, जल गया तो क्या हुआ, तुम्हें मैं इसके बदले पैसे देता हूँ। तभी राजा की माँ सावित्री बोलती है, क्या राजा ने तुम्हारा खेत जलाया? हाँ राजमाता। सावित्री को राजा के ऊपर गुस्सा आता है। क्या ये सच है? जी राजमाता, मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो सेकने के लिए मैंने खेत में आग लगा दी। सावित्री को ये एहसास होता है कि किसान के साथ बहुत बुरा हुआ है और विक्रम को इसकी सजा देनी चाहिए। जाओ विक्रम और उस किसान के खेत में खेती करो और जब तक पहले जैसा गेहूं उसमें नहीं आता तब तक राजमहल में आना मत। ऐसा सुनकर राजा विक्रम चला जाता है और खेती करने लगता है। राजा विक्रम 1 साल तक खूब मेहनत करता है और फिर से उस किसान का खेत पहले जैसा हरा भरा हो जाता है। तब राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है कि उस किसान की 1 साल की मेहनत मैंने 2 मिनट में जला दी थी। फिर राजमाता राज विक्रम का अपने महल में स्वागत करती हैं। जीवन के इस नए मोड़ पर राजा ने न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि एक अच्छा और समझदार राजा बनकर गांव के लोगों के दिल में भी रहने लगा। वह अब गरीबों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता था और उनके संकटों में भी सहायता करता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मसम्मान और संस्कार धन से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए और अपने भाग्यशाली होने पर घमंड नहीं दिखाना चाहिए।